नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज के बड़े और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। आज 5 दिसंबर है और आज विश्व मृदा दिवस है, जिसका उद्देश्य मिट्टी की देखभाल करना, स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना तथा मृदा संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन की वकालत करना है। चलते हैं आज के बड़े खबरों की तरफ। आज की बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद को लेकर के है। न्यूज एजेंसी ने शिवसेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने के लिए मान गए हैं। कल वे अजित पवार के साथ डिप्टी सीएम बनेंगे। फडणवीस कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे होंगे। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में आगामी महाकुंभ मेले की तैयारी को लेकर के है। अब एक नए मोड़ पर वह मेला पहुंच चुका है। एक ऐतिहासिक आयोजन के लिए मेला क्षेत्र को अब एक नया जिला बना दिया गया है, जिसका नाम महाकुंभ मेला रखा गया है। राज्य सरकार ने इस नए जिले की गठन के लिए आधिकारिक घोषणा की है और इसके बाद यूपी में कुल जिलों की संख्या 75 से बढ़कर अब 76 हो गई है। महाकुंभ 2025 के लिए केंद्र सरकार ने खोला अपना खजाना। यूपी सरकार को दिए 2100 करोड़ रुपए। इन पैसों को प्रयागराज में अवसंरचना समेत अन्य चीजों पर खर्च किया जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से योगी सरकार ने रविवार को एक अस्थायी जिले का गठन कर दिया गया है, जिसका नाम महाकुंभ मेला रखा गया है। इस नए जिले को 4 तहसील क्षेत्रों 67 गाँवों को जोड़कर बनाया गया है। तंबाकू सिगरेट हो सकते हैं महंगे, इन पर जीएसटी 28% से बढ़कर 35% होने की उम्मीद। 21 दिसंबर की मीटिंग में हो सकता है फैसला। दिसंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग में टैक्स की दरों में बदलाव किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जीएसटी स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए गठित मंत्रियों के ग्रुप ने तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले प्रोडक्ट्स के टैक्स दर को मौजूदा 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश सांसदों ने चिंता जताई है बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले को लेकर। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद ब्लॉक ब्लैकमैन ने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश हो रही है। ब्रिटिश संसद में एक बहस के दौरान ब्लैकमैन ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जला दिए गए, उनके दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, पुजारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ब्लैकमैन ने कहा कि इस मामले पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ब्रिटेन की है, क्योंकि उन्होंने ही बांग्लादेश को आजाद कराया था। नए पैटर्न से ठगी गिरोह सक्रिय हो गया है। मोबाइल चोरी होने पर अपने सिम को ब्लॉक कराएं। चोरी के फोन से खाली कर रहे हैं खाते, ऐसे दर्जन भर ठगी हो चुके हैं। राजधानी के महोबा बाजार मार्केट में सब्जी खरीदने गए रिटायर बैंक अधिकारी दिनेश पांडे का मोबाइल चोरी हो गया। 2 दिन के बाद उनके खाते से 1,72,000 रुपए निकल चुके हैं। ठगों ने उनका खाता ही खाली कर दिया है। पैसे का लेन देन दूसरे राज्य के खाते में किया गया है। शहर में यह पहला मामला नहीं है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसी पैटर्न से ठगी का शिकार हुए हैं। पुलिस का दावा है कि इसमें ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरोह शामिल है, जो पहले मोबाइल की चोरी कर रहा है, उसके बाद उसी मोबाइल से खाते में सेंध लगा रहा है। इसलिए मोबाइल चोरी, लूट या गुम हो जाने पर तुरंत इसकी शिकायत थाने में करें। टेलीकॉम कंपनी में जाकर सिम को ब्लॉक करें या केंद्र सरकार की वेबसाइट में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। बैंक में भी सूचना देना बेहद जरूरी है, ताकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को रोका जा सके, क्योंकि ठगी करने वाला गिरोह लगातार अपना पैटर्न बदल रहा है। वे नए नए तरीके से खाते में सेंध लगा रहे हैं। इस पर तभी लग सकती है जब लोग जागरूक होंगे। अपने मोबाइल पर आधार कार्ड, पासबुक, एटीएम का पिन नंबर कभी न रखें और साथ ही मोबाइल पर फिंगरप्रिंट जैसा मजबूत पासवर्ड लॉक सिस्टम रखें। छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू होगी 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं। साई कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 2010-11 से बंद थी बोर्ड परीक्षा। कक्षा 8वीं तक सबको उत्तीर्ण करने की नीति से गिर रहा था शिक्षा का स्तर। छत्तीसगढ़ में अब कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कक्षा 5वीं व 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड परीक्षा लेने का फैसला चालू सत्र से ही लागू हो जाएगा। मार्केट शेयर के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस की लिस्ट में शामिल किया गया है। यूरोपियन एयर पैसेंजर क्लेम प्रोसेसिंग एंड फैसिलिटिंग एजेंसी ने अपने सर्वे में 109 एयरलाइंस को शामिल किया, जिसमें इंडिगो को 103वें स्थान पर रखा गया। असम सरकार ने गौ मांस पर बैन लगा दिया है। सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अब राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गौ मांस नहीं परोसा जा सकेगा। इसकी घोषणा करते हुए जल संसाधन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करे या फिर पाकिस्तान चले जाए। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर बुधवार को गोल्डन टेम्पल के गेट पर फायरिंग करने वाला खालिस्तानी आतंकी है। गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक का रहने वाला नारायण सिंह चौड़ा की फायरिंग से सुखबीर बाल बाल बच गए।
नारायण सिंह चौड़ा की हिट लिस्ट में बादल परिवार पहले से ही था। वह बादल परिवार को सिख पंथ का गद्दार मानता है। वह भारत सरकार की ओर से बैन किए जा चुके खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है। बुधवार सुबह सुखबीर बादल पर गोली चलाने के बाद पुलिस ने उसका फोन जब्त कर लिया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि उसके मोबाइल फोन से कुछ संदिग्ध नंबर मिले हुए हैं। आज की खबर यही समाप्त होती है। ऐसे ही रोज के समाचार सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।